अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन और नाजरीन, मैं आप लोगों का एक बार फिर अपने चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ शान वजीफ़ा में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत से होंगे। और परवरदिगारी आलम से मैं दुआ भी यही करता हूँ कि परवरदिगारी आलम आप सबको सलामती के साथ रखे, अच्छे से रखे, आप सब लोग खुश रहें और आबाद रहें। सामईन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त वजीफ़ा और ऐसा पावरफुल और ताकतवर एक अमल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा ज़बरदस्त है। क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे? क्या आप चाहते हैं कि परवरदिगार आलम आपके जायज़ मकसद में आपको कामयाबी दे दे? क्या आप चाहते हैं कि लाइफ में आप सक्सेस हो जाएं और पूरी तरीके से आप कामयाब हो जाएं? आपकी आने वाली ज़िंदगी, आपका आने वाला समय, आपका आने वाला वक्त अच्छे से गुज़रे। अगर आप चाहते हैं तो बने रहिए आप मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल शान वजीफ़ा पर। इस चैनल में मैं आपको इसी तरह की ही जानकारी देता हूँ कि आप लाइफ में किस तरह से कामयाब होंगे, आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको स्ट्रगल करना है, किस तरह से आपको मेहनत करनी है, और आप कैसे आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपको क्या करना चाहिए, और किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएं और कामयाबी और कामरानी आपके कदमों को चूमे। सामईन, वजीफ़ा में जो आज का लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो लाइफ में कामयाबी के लिए ही वजीफ़ा है। ज़िंदगी को एक सही दिशा देने के लिए ही वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा जो है, इस वजीफ़े की बरकतें किस तरह से हासिल होंगी वो सब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। सामईन, वजीफ़े के साथ साथ में हमें अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करना चाहिए। ये मेहनत जो है ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कामयाबी जो है वो कामयाबी ये नहीं है कि हम अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे वहीं पर हम हमें ऐसा लगेगा कि कामयाबी हमारे पास चल कर के आ जाएगी और आने के बाद में हमसे कहेगी कि मैं आ गई और आप जो है उठा लो, इस चीज़ को ले लो। ऐसा नहीं होता है प्यारे दोस्तों। कामयाबी के लिए इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल काफ़ी हद तक करना पड़ता है। उसके बाद में ही कामयाब इंसान हो पाता है। कामयाबी जो है परवरदिगार आलम आपको आसानी से भी दे सकता है, लेकिन वो कामयाबी जो हमें पूरी तरीके से मेहनत करने के बाद में जब हमें कामयाबी मिलती है तो उस कामयाबी का जो है वो मज़ा ही अलग होता है। जब मेहनत करने के बाद में आपको कोई भी चीज़ हासिल होती है और जब आप उस चीज़ को हासिल करते हैं तो आपको एक अलग तरह का ही सुकून हासिल होगा उसमें। और एक चीज़ वो जो आपको आसानी के साथ में मिल जाए, उस चीज़ की जो है हमारे दिलों के अंदर कदर नहीं होती है। तो सामईन, ज़िंदगी जो है वो इस तरह से नहीं चल जाया करती है कि बस एक जगह पर आप बैठे रहें और बैठे बैठे ही आपको लगे कि हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी हमारे पास चल करके आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है प्यारे दोस्तों। लाइफ में मेहनत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वो लोग जो मेहनत करते हैं, परवरदिगार आलम उनकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं फरमाता है, ज़ाय नहीं फरमाता है। बंदे जब परवरदिगार आलम की मोहब्बत में उसकी इबादत करते हैं और मेहनत के लिए जब वो निकल जाते हैं और जाने के बाद में जब वो मेहनत करके आते हैं तो परवरदिगार आलम उसकी मेहनत का फल उसको ज़रूर देता है। और सामईन, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान को अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, हौसले को अपने कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। हौसला आपको हमेशा अपना बुलंद रखना है। और आप जो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अगर आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं
सामाईन देखिए, एक लड़के की बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से आर्मी की तैयारी करता था और किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक लड़का जिसका नाम प्रदीप मेहरा है, एक लड़का जिसका नाम प्रदीप मेहरा है। ये लड़का जो है ये 19 वर्ष का लड़का है। अब देखिए, जिस लड़के की 19 वर्ष की उम्र हो और रात और दिन मेहनत कर रहा हो, तो किस तरह का जज्बा उसके दिल के अंदर होगा, कैसी लगन है उसको, और हर हाल में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी हद तक इम्कान सारी कोशिशें कर रहा है कि किसी भी ज़रिए से कैसे ही मुझे कामयाबी मिल जाए, और मेहनत में अपने डटा हुआ है। इस लड़के के बारे में मैं बताता हूँ कि देखिए किस तरह से इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इम्तहान चल रहा है कि जिस इम्तहान से ये लड़का गुज़र रहा है। प्रदीप मेहरा, जिसकी उम्र 19 साल, प्रदीप मेहरा आर्मी में जाना चाहता है। इसकी दिली ख्वाहिश और इसकी दिली तमन्ना ये बनी हुई है कि इसको आर्मी के अंदर जॉब मिल जाए। इसीलिए बेइंतहा बेतहाशा मेहनत में लगा हुआ है, रात नहीं देख रहा है, दिन नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक टारगेट बना रखा है, इसने अपना एक गोल बना लिया है, और बस इसकी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ही नज़र है कि रात को दौड़ना पड़ेगा तो रात को दौड़ूंगा, दिन को दौड़ना पड़ेगा तो दिन को दौड़ूंगा, जब वक्त मिलेगा जब दौड़ूंगा। मकसद सिर्फ क्या है कि आर्मी में नौकरी मिल जाए। प्रदीप मेहरा, अब देखिए इसकी पारिवारिक स्थिति किस तरह की बनी हुई है। बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा जाता है कि मतलब आप जो हैं अपनी लाइफ में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल पाई, आखिर आपका रीज़न क्या रहा, आपको दिक्कत क्या आई, क्या परेशानी क्या रही आपको, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपको ज़्यादातर बहानेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हर आदमी की कोई ना कोई एक ऐसी वजह बताएगा वो जिसकी वजह से कहेगा कि मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। सामाईन, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या वो वजह हमारी ज़िंदगी में जो हम बताते हैं, वो कमी, वो हमारी दिक्कत हमारे गोल से बड़ी थी, हमारे टारगेट से बड़ी थी, जिसकी वजह से हमने अपने टारगेट को छोड़ दिया और कामयाबी नहीं हमें मिल पाई और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। सामाईन, सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि कामयाबी के लिए, जो मैंने अभी आपसे कहा, इतने आसानी से कामयाबी नहीं आ जाया करती है और ना ही किसी को इतने आसानी के साथ में कामयाबी मिल जाया करती है कि उसको लगे ऐसा कि बस मैं एक जगह पर बैठा रहूँगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे कामयाबी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है सामाईन। मेहनत जो है, ये मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत के बाद में ही सारी कामयाबियाँ जो हैं वो इंसान को मिलती हैं। किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी को आप उठा करके देख लें, आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे पूरी तरह से उसकी बात को, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि उसने बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी किया और अपनी लाइफ में मेहनत में भी उसने कहीं से कहीं तक कमी नहीं छोड़ी है। मेहनत भी वो उसने बेइंतहा की, जिसकी वजह से आज वो दुनिया के अंदर एक तारे की तरह चमक रहा है। तो ये लड़का जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, प्रदीप मेहरा, ये लड़का जो है, इसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। अब देखिए आप, पहले 19 वर्ष का लड़का दिन को ड्यूटी कर रहा है और दिन को ड्यूटी करने के बाद में रात में इसको समय मिलता है तकरीबन 11-12 बजे के टाइम पे। उस टाइम पे ये रनिंग करता है रोज़ाना 10 किलोमीटर। अब देखिए आप, क्या ये मेहनत नहीं कर रहा है? और अगर मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, मेहनत करने के बाद में ही आगे बढ़ेगा। दिन को ड्यूटी करने के बाद रात में दौड़ लगाता है और दौड़ लगाने के बाद में अपनी माँ को देखने जाता है और देखने के बाद फिर अपनी जगह पर पहुंचता है।
जहाँ का ये रहने वाला है, जहाँ पर रह रहा है इस समय में, वहाँ जाने के बाद में इसका एक बड़ा भाई है जो वो नाइट ड्यूटी करता है, ये दिन की करता है और रात की करता है। और उसके बाद जब ये यहाँ से जाने के बाद अपने कमरे पर पहुँचता था, पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पर जा कर के फिर खाना भी तैयार करता है ये। तो सामाईन, आपने देखा कि किस तरह से और बेइंतहा और बेतहाशा मेहनत कर रहा है ये लड़का। प्रदीप मेहरा 19 वर्ष की इसकी उम्र है और उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा, वहाँ का ये रहने वाला है। तो जो मेहनत करता है सामाईन, वो आगे ज़रूर बढ़ता है। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर मेहनत करते रहें और मेहनत के साथ साथ में जो परवरदिगार आलम के कलाम हैं उनको भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम आपको उस कलाम की भी बरकतें अता करेगा। आपकी लाइफ में, आपकी कामयाबी में जो रुकावटें बनी हुई होंगी चारों तरफ से, वो सारी की सारी रुकावटें आपकी अल्लाह के कलाम से हट जाएंगी। और आप जब मेहनत करेंगे, परवरदिगार आलम आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाएगा, आपको उसमें कामयाबी और कामरानी अता करेगा। सामाईन, ज़िंदगी के अंदर जिसने भी मेहनत अगर दिल खोल करके की है तो परवरदिगार आलम ने कभी भी उसको मायूस नहीं रखा है। परवरदिगार आलम अपने हर बंदे की मेहनत का फल उसको ज़रूर देता है। मेहनत में लगे रहें, मेहनत में कसर ना छोड़ें और अपनी ज़िंदगी के अंदर आप क्या बनना चाहते हैं उस चीज़ का अपना एक गोल और एक टारगेट ज़रूर बनाएं। क्योंकि अगर आपका टारगेट ही जब अगर नहीं है आपकी लाइफ में कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, तब मैं अपनी उस कामयाबी तक पहुंच पाऊंगा? कौन सी रास्ता मुझे अपनानी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए या मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए? ये तमाम चीज़ें आप जब एक गोल बना लेंगे, एक टारगेट बना लेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी सेट हो जाएंगी। और लाइफ जो है जब आप ये चीज़ें सेट कर लेंगे तो उसके बाद में दोस्तों आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो मेहनत में कसर ना रखें, मेहनत जो है वो भरपूर करते रहें। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके कदमों को चूमेगी और परवरदिगार आलम आपको, आप जो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, परवरदिगार आलम आपको उसमें कामयाबी और कामरानी अता करेगा। सामाईन, मेहनत भी करते रहें। और आज मैं एक जो वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इस वजीफ़े को भी करें। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं परवरदिगार आलम आपको वो बनाएगा। और दोस्तों एक बात और हमेशा याद रखें, कुछ हमारी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों से जो है परहेज़ करें। क्योंकि परवरदिगार आलम अपने बंदों को वो चीज़ें अता करता है जो चीज़ें उसके हक में बेहतर होती हैं। और हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं या कोई भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी अपना सिस्टम एक ऐसा बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो सिस्टम हमारे लिए वो जब ही अच्छा होता है जब हमारे लिए उस चीज़ में बेहतरी हो। तो परवरदिगार आलम अपने बंदों को वही चीज़ें अता फरमाता है जिन चीज़ों में बंदों के लिए बेहतरी होती है और आसानी हुआ करती है। तो सामाईन, मेहनत अपनी करते रहें, कोशिश अपनी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इस वजीफ़े को भी पढ़ें। और ये वजीफ़ा आपको किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है, वो भी आप समाप्त कर लीजिएगा कि आपको ये वजीफ़ा किस तरह से पढ़ना है। सामाईन, ये वजीफ़ा जब जुमे का दिन आता है, जुमे का दिन जब आता है तो जुमे की नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ करके पूरी तरीके से फारिग हो जाएं, जब आप जुमे की नमाज को अदा कर लें, जुमे की नमाज अदा करने के बाद में आपको पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है। वो दुरूद पाक आप पढ़ लें जो दुरूद पाक आपको याद हो, वो दुरूद पाक आप 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है 1 मरतबा, हर जुमे की नमाज के बाद 1 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। और इस वजीफ़े को जो है एक साफ कागज़ में लिख करके अपने मकान के अंदर लगा लें इस वजीफ़े को।
अच्छा, ये वजीफ़ा आपको पढ़ना कैसे है वो आप समाअत कर लीजिएगा। पहले आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, वो दुरूद पढ़ लें जो आपको याद हो, और उसके बाद में फिर आपको एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, वलाक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईशा क़लीलन मा तशकूरा। ये आपको पढ़ना है वजीफ़ा। एक बार फिर समाअत कर लीजिए, वलाक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि, वलाक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईशा क़लीलन मा तशकुरून। इस तरह से आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है, और ये वजीफ़ा आपके लिए स्क्रीन पर भी लिख करके आएगा, उसको उसमें अच्छे से देख लें और इसको समझ लें, और बाद में आपको फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है, वो दुरूद पाक जो दुरूद पाक आपको याद हो। इसी तरह से मेहनत करते रहें, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको लगे कि अगर मैंने वजीफ़ा आपको बता दिया है तो आप वजीफ़ा ही बैठे बैठे पढ़ते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। खाने की प्लेट अगर हमारे सामने रखी हुई है, जब तक हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक वो खाना हमारे पेट में नहीं जाएगा दोस्तों। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत भी करते रहें, और मेहनत के साथ साथ में परवरदिगार आलम की इबादत भी करें, और इबादत के बाद में थोड़ा सा समय निकाल करके अल्लाह का कलाम जो मुक़द्दस कलाम है उसका बरकत वाला, उस कलाम को भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, वो चीज़ें आपको हासिल होंगी जो चीज़ें आपको अभी तक हासिल नहीं हुई हैं। इसी तरह की वीडियो आपका भाई आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता है। तो सामाईन, आपने अगर अभी तक हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल शान वजीफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और सवाब की नीयत से शेयर करना ना भूलें। दीन की बात दूसरे तक पहुँचाना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो सवाब भी कमाते रहें दोस्तों, और जो दीन की बातें हैं जो आपको पता है वो दूसरे तक पहुंचाते रहें। परवरदिगार आलम इसकी भी आपको बेशुमार बरकतें अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको अपनी ज़िंदगी में जो हमारे जायज़ मकसद हैं उसमें हमें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर होगा एक बहुत ही प्यारे वजीफ़े के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।